नमस्कार। आज की ये बड़ी खबर भारत के कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़ी है क्योंकि देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बदल चुका है। जी हां, साल 2025 की कैंटार ब्रांड जेड रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब नंबर 1 की कुर्सी किसी टेक कंपनी के पास नहीं बल्कि एक बैंक ने हासिल कर ली है। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बदलाव पूरे बिजनेस इकोसिस्टम के संकेत देता है। देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड अब एचडीएफसी बैंक बन गया है। 44.9 अरब डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ एचडीएफसी बैंक ने टीसीएस को पीछे छोड़ दिया है। आपको बता दें कि 2014 से लेकर 2021 तक एचडीएफसी बैंक लगातार नंबर 1 ब्रांड था, लेकिन 2022 में टीसीएस आगे निकल गया था और अब 2025 में बैंक ने दोबारा बाजी मार ली है। पिछले 10 सालों में इसकी ब्रांड वैल्यू में 377% का दमदार उछाल देखने को मिला है। मर्जर के बाद बैंक की पहचान और मजबूत हुई। एचडीएफसी लिमिटेड के साथ मर्जर ने बैंक को ऑपरेशंस और ब्रांड दोनों स्तर पर नई ताकत दी। विजिलांटी जैसी फ्रॉड प्रोटेक्शन कैंपेन को देश भर में जबरदस्त रिस्पांस मिला। वहीं 30 मिनट डिजिटल ऑटो लोन जैसी सर्विसेज ने तेजी, सुविधा और भरोसे की नई इमेज बनाई। एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि वो ब्रांड ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है जो मुश्किल दौर में भी ग्राहक की बदलती जरूरत को समझे, और एचडीएफसी बैंक ने यही करके दिखाया है। अब बात करते हैं भारत के टॉप 100 ब्रांड्स की। इस बार ब्रांड वैल्यू की ग्रोथ थोड़ी स्लो रही है। पिछले साल जहां बढ़त 19% थी, इस बार सिर्फ 6% रही। लेकिन इसके बावजूद भारत के टॉप 100 ब्रांड्स की कुल वैल्यू बढ़कर 523.8 अरब डॉलर तक पहुंच गई है, यानी भारत की जीडीपी के करीब 13%। इस साल टॉप 100 में शामिल ब्रांड्स में से 34 ब्रांड्स की वैल्यू बढ़ी है। सबसे दिलचस्प बात, 18 नए ब्रांड्स की एंट्री हुई है और इनमें से सबसे चौंकाने वाला नाम है अल्ट्राटेक सीमेंट। ये ब्रांड सीधे नंबर 7 पर आ गया है 14.5 अरब डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ। अब अल्ट्राटेक सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स का नाम नहीं बल्कि घर बनाने वालों के लिए भी पहली पसंद बन चुका है। इसका वन स्टॉप कंस्ट्रक्शन मॉडल और इमोशनल कैंपेन ने ब्रांड की पहचान को पूरी तरह से बदल दिया है। वहीं टाटा ग्रुप की 2 नई एंट्री भी लिस्ट को खास बनाती हैं, वेस्ट साइड और जूडियो। वेस्ट साइड 38वें स्थान पर है, जबकि बजट फैशन में तेजी से छा चुका जूडियो 52वें स्थान पर आ गया है। और अब बात करते हैं उस ब्रांड की जिसने लगातार दूसरे साल सबसे तेज ग्रोथ दिखाई है, जोमैटो। इसकी ब्रांड वैल्यू 2 गुनी होकर 6 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। फूड डिलीवरी के बाद अब ये ग्रोसरी सेगमेंट में भी अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। ट्रैवल और एक्सपीरियंस इकोनॉमी पर नजर डालें तो ये सेगमेंट सबसे तेजी से उभर रहा है। इंडिगो, ताज होटल्स, मेक माई ट्रिप, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन सभी ने इस साल बेहतरीन ग्रोथ दिखाई है। रिपोर्ट साफ कहती है कि भारत में एक्सपीरियंस इकोनॉमी बूम पर है। लोग अब यात्रा, होटल स्टे और कार ड्राइविंग पर पहले से कहीं ज्यादा खर्च कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर 2025 का ब्रांड मैप साफ तौर पर दिखाता है कि भारत के उपभोक्ता अब कन्वीनियंस, ट्रस्ट और एक्सपीरियंस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और वही ब्रांड आगे बढ़ रहे हैं जो इन 3 चीजों पर ध्यान देते हैं। और अब चलते चलते एक बात, अगर आप ऐसे ही बड़े कॉर्पोरेट अपडेट्स, ब्रांड वैल्यू रिपोर्ट्स और बिजनेस ट्रेंड सबसे पहले सुनना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे। नमस्कार।